नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका डायरेक्शन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम उसी का जो डायरेक्शन पढ़ रहे थे उसी का अगला पार्ट हम पार्ट बी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो भी पीछे पढ़े हुए थे हम पीछे तो ये जरूर देखे हुए थे कि अगर एक दिशा दिया हो तो कोई भी दिशा हम निकाल सकते हैं। अगर मतलब 8 दिशा में से कोई भी एक दिशा दिया हो तो हम एक दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज देखिएगा हम लोग एक तो बात हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर वो कहता है कि देखिएगा पश्चिम की ओर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर दाएं ओर मुड़ जाता है, बहुत लोग को परेशानी आता है। इससे क्या होता है कि वहाँ लोग क्या करता है, स्टूडेंट लोग क्या सोचता है कि वहाँ जाके पहले अपने आप को जाएगा, मतलब अपने आप को वो क्या करता है वर्चुअली वो जाता है और वहाँ क्या करता है अपने आप को दाएं बाएं सोच के घूमता है, मुड़ता है। यहाँ तक कि एग्जाम में क्या करता है लोग अपने आप को चेयर इधर उधर करने लगता है। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है देखिएगा, हम लोग जैसे कि आप बचपन में देखे होंगे, अरे भाई बचपन में वो ताड़ तो जानते होंगे, ताड़ का जो पत्ती होता है वो सूखा हुआ रहता है, उसको क्या करते हैं छेद करके, क्या कभी घुरनी घुराए हैं जी? घुरनी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं घुरनी, ठीक है। हम लोग तो घुरनी नाम देते हैं, घुरनी घुराए होंगे। तो आप देखिएगा जब भी आप घुरनी घुराते हैं, समझिएगा घुरनी घुराते हैं तो कैसे घूमता, ऐसे 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 ऐसे। अरे यही तो घुरनी हुआ जी, ये क्या हुआ घुरनी हुआ ना। देखिएगा ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, यही ना। ये क्या हुआ पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, और ये क्या हो गया दक्षिण हुआ। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ये दक्षिण हुआ। देखिएगा घुरनी जो घुराते हैं हमेशा घुरनी तो ऐसे ऐसे घूमता है ना, घुरनी हमेशा इसी तरह का घूमता है। मतलब ये क्या कहते हैं इस तरह का, मतलब अगर पूरब जाते हैं तो पूरब जाते हैं कहेगा दाएं मुड़ने के लिए। कुछ आपको नहीं सोचना है, घर का जो ये रिद्धि सिद्धि डाइन जोगिन को बांधने वाला ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये रिद्धि सिद्धि को यूज करना है। जब भी दाएं घूमने के लिए कहेगा कुछ नहीं सोचना है मेरे भाई, पूरब की ओर गए दाएं गया इधर, दक्षिण की ओर गए दाएं इधर, उत्तर की ओर गए दाएं इधर, सॉरी पश्चिम की ओर गए दाएं इधर, उत्तर की ओर गए दाएं इधर। अगर कभी भी आप यहां जा रहे हैं देखिएगा इधर गए दाएं, अगर यहां से दाएं जाना है इधर, आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा आप इसी को फॉलो करना है। क्या करना है, इसी को फॉलो करना है। यही आपका क्या हो जाएगा पूरा मतलब हमेशा दक्षिणावर्त दिशा को बताएगा। आप किधर हो जाइए कोई मतलब नहीं, मतलब कहेगा उत्तर की ओर जा रहे हैं दाएं, दाएं तो इधर हो जाएगा। आपको हमेशा क्या करना है क्लॉकवाइज घूमना है, ये तो याद रखना है। अगर जब भी ये आपका क्या होगा, ये आपका बताता है क्लॉकवाइज को, क्या बताता है भाई मेरे बोलिए, ये आपको जो है क्लॉकवाइज को बताता है। लेकिन जैसे ही गौर कीजिएगा, जैसे ही यहां गौर कीजिएगा, अगर यही चीज अगर ऐसे ले लें तो अगर ऐसे जाने लगे, ये देख रहे हैं उल्टा, घड़ी के उल्टा दिशा में जा रहे हैं, अगर ये उल्टा गए तो ये पक्का भूत बनाएगा। जैसे ये तो घर को बांधने वाला, ये रिद्धि सिद्धि हुआ, ये तो भूते बांधने वाला होगा ना। तो मतलब जब भी उल्टा जाइएगा तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉक को बताता है। और एंटी क्लॉक हम जानते हैं क्या बताता है बोलिए, एंटी क्लॉक बताता है हमेशा बाएं की ओर। ये हमेशा क्या करेगा बाएं, अगर बाएं जब भी जाना है हमेशा, तो आप कहीं भी जाइए कोई मतलब नहीं है, आपको एंटी क्लॉक सोचना है। मतलब पूरब की ओर जा रहे हैं ऐसे ऐसे चले जाइए बाएं। अब जैसे कि इधर जा रहे हैं बाएं का इधर चले जाए, अगर इधर जा रहे हैं बाएं का इधर चले जाइए। मतलब कहने का मतलब दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी मोड़ पे आपको गाड़ी को रोकना नहीं है, कोई भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत तेजी से निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो यहां देखिएगा अगर जब भी कहेगा दाएं बाएं तो आपको यही तो याद होना चाहिए कि जब भी दाएं की बात कहे इस तरह की बात होना चाहिए। आप पश्चिम जाते हैं इधर, उत्तर जाते हैं इधर, दक्षिण जाते हैं इधर। अगर पूरब जाते हैं तो बाएं इधर, पश्चिम जाते हैं बाएं इधर, दक्षिण जाते हैं बाएं इधर, और उत्तर जाते हैं बाएं इधर होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ये आपका एंटी क्लॉक हुआ, और ये क्या हो गया क्लॉक हो गया। ये हमेशा दक्षिणावर्त दिशा क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा, ठीक है। ये हमेशा दक्षिणावर्त दिशा को हमें बताता है, दक्षिणावर्त दिशा को। जैसे कि देखिएगा हम इसमें जो है डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें पाइथागोरस के भी बारे में आएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे कि पाइथागोरस कहाँ लागू करते हैं, आप जहां पे एक समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो यही हम क्या करते हैं पाइथागोरस लागू करते हैं। मान के चलिए ए बी सी, ये क्या हुआ समकोण त्रिभुज हुआ। तो आप जानते हैं ये क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो जाएगा,
इसको हम लोग हाइपोटेनस नाम देते हैं, एच हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये थीटा के मुताबिक अब जिसको मुनेगा, ये लंब या कर्ण ये बदलते रहता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो ये अगर लेते हैं थीटा तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है, अगर ये थीटा लेते हैं इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी वाला आधार हो जाएगा। तो मतलब हम अगर इसको लेके चलते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पी परपेंडिकुलर भी नाम देते हैं। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाता है। आधार का मतलब क्या, बी हम लोग बेस नाम देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, मतलब क्या होता है, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा आप जानते हैं ना क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर होता है। तो अब देखिए, बहुत आदमी कहेगा सर क्या यहाँ आधार नहीं हो सकता है, अरे भाई उससे क्या दिक्कत है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता आधार, बिल्कुल हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब आपको पाइथागोरस ये आप इसमें याद रखना पड़ेगा। और पाइथागोरस इससे क्या होगा, बहुत सारा ये डायरेक्शन का सवाल बनाएगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन हमारे सामने है, कैसे क्वेश्चन है देखिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से, देखिएगा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक व्यक्ति अपने घर से स्थिति ज्ञात करें। गौर कीजिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक व्यक्ति, गौर कीजिएगा, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलने के बाद कार्यालय पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, कार्यालय से घर किस दिशा में है। फिर क्या बोला रहा है, घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करें। मतलब घर से कार्यालय की दूरी, घर से कार्यालय पहुंचने में कितना दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है, करनी होती है। फिर घर से कार्यालय की स्थिति ज्ञात करें। तो हमारे पास यही 4 क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन देने का मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे हम इसको बनाना चाह रहे हैं। क्या बोला, एक व्यक्ति अपने घर से पूरब की दिशा में जाता है, ठीक है, घर से कार्यालय की स्थिति ज्ञात करें। तो देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एक सॉल्व करने का मतलब कई सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, आपको कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिएगा, क्या बोला, एक व्यक्ति अपने घर से पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, देखिएगा कोई व्यक्ति हम लोग जैसे कि, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है, जैसे कि हम लोग ले लिए कि 10 किलोमीटर चला दिए, ठीक है, 10 किलोमीटर चलाए, किलोमीटर कहां, पूरब की ओर चला। अब देखिए दिशा में चलने 10 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है। तो दाहिने का क्या बताए थे आपको, कुछ नहीं सोचना है, सीधा इसे मुड़ जाना है, दाहिने मुड़ता है। फिर क्या बताया है, और 5 किलोमीटर चलता है। चलिए 5 किलोमीटर चला दिए, फिर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलने के बाद देखिएगा, अब बाएं इधर जाइएगा तो दाएं हम बताए हुए थे क्लो, अरे भाई रिद्धि सिद्धि, इधर जाइएगा क्लो, तो आपको बाएं की ओर चलना है, कितना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्या बोला, देखते हैं, 2 किलोमीटर चलने के बाद कार्यालय पहुंच जाता है। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ये ऑफिस हो गया, कार्यालय का मतलब क्या, ऑफिस हो गया। और ये क्या हो गया, ये इसका घर हो गया, यही ना, ये इसका घर हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कार्यालय से घर किस दिशा में है। अरे भाई कार्यालय से, आपको ये याद रखिएगा क्या बोला है, यहां कार्यालय से बोला है, कार्यालय मतलब ऑफिस से। आपको क्या बोला है, गौर कीजिएगा, अरे भाई बोला कार्यालय से, तो जहां से बोलेगा वहीं से बोलेगा, कार्यालय बोला तो कार्यालय सोचना पड़ेगा। तो आप यहां देखिए, कार्यालय यहां है, तो आप यहां से चुपचाप डायरेक्शन बनाइए, यहां दिखेगा, यहां से आप चुपचाप डायरेक्शन बनाइए। आप डायरेक्शन यहां पे ड्रॉ कर लिए, आप बोलिए कि ये क्या होगा, नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, बोलिए नॉर्थ का मतलब क्या है जी, उत्तर होगा, ये उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, पश्चिम हुआ, आप बताइएगा पश्चिम। गौर कीजिएगा, आप इसको बढ़ाइएगा इधर, इसको बढ़ाइएगा इधर, अब बोलिए घर कौन सा दिशा में होगा, यही बोलिएगा नॉर्थ और क्या वेस्ट में होगा, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में होगा, उत्तर और पश्चिम के। अरे भाई ये यहाँ आपका घर है, तो आप देखिएगा इसके और इसी के बीच में, आप इधर जो भाग रहे हैं तो इसके और इसी के बीच में आ गया ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए उत्तर पश्चिम, क्या है ना, उत्तर पश्चिम। तो आपका पहला नंबर का आंसर क्या हो गया, बोलिएगा नॉर्थ, मतलब नॉर्थ वेस्ट। आप क्या बोलिएगा इसको हिंदी में, उत्तर पश्चिम, क्या बोलिएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये क्या होगा, उत्तर पश्चिम हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, घर से
कार्यालय की दूरी ज्ञात करें। अरे भाई घर आपका यहाँ था ना, गौर कीजिएगा, घर यहाँ था, कार्यालय आप यहाँ पे थे, यहाँ पे थे कार्यालय। तो आपको बोला कि घर से कार्यालय की दूरी निकालिए। अरे भाई घर से कार्यालय देखिएगा तो आप बोलिएगा अक्सर दूरी तो आप तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, कोनो को नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो अब बोलिएगा अक्सर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पाइथागोरस लागू कर देते हैं, ऐसे हम ड्रॉ कर लिए। तो आप बोलेगा ये 5 किलोमीटर, गौर कीजिएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर हुआ तो ये भी तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये 10 किलोमीटर हुआ तो आपका ये भी तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। और ये 2 किलोमीटर, बोलेगा 5 और यहाँ 10, 10 और 2 12। तो आप बोलेगा कि सर ये तो हमारा 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ पे क्या निकालिएगा, यही तो आप ये तो निकालिएगा, यही तो निकालिएगा। ये आपका क्या हो गया, एच हो जाएगा। तो आप बोलेगा सर मतलब घर से ऑफिस के बीच की दूरी, तो आप बोलेगा कि सर दूरी बराबर आप क्या निकालिएगा, बोलेगा सिंपल में घर से इतनों के बीच की दूरी आप कर्ण स्क्वायर लगा दीजिएगा। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 12, है ना, 10 प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा, एन कीजिएगा, गौर कीजिएगा। एच स्क्वायर हो गया 25 प्लस कितना हो जाएगा, बोलिए 144, कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। और एच बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाके रूट में बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30। मतलब जो है घर से, गौर कीजिएगा, घर से कार्यालय की जो दूरी होगा, मतलब यहां से घर से जो ये कार्यालय की जो दूरी होगा यहां से यहां तक, ये 13 किलोमीटर पड़ जाएगा। कितना पड़ जाएगा भाई मेरे, 13 किलोमीटर पड़ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे पाइथागोरस लागू कर दिए। आप ऊपर से भी ले सकते थे, यहाँ से यहाँ खींच के यहाँ खींच सकते थे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पाइथागोरस ही लागू होगा। लेकिन देखिएगा घर से कार्यालय पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होती है। अरे भाई घर से कार्यालय जाने में कितनी दूरी ना, तो आप बोलेगा कि सर हम तो घर पे यहाँ थे, हम तो यहां से यहां गए थे, यहां से यहां गए थे, यहां से यहां। तो आप बोलेगा आखिर कितनी दूरी, दूरी तो आप यह कीजिएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो बोलेगा सर यहां से यहां 10, तो बोलेगा यहां से यहां मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा 10 किलोमीटर यहां हो जाएगा। देखिएगा देखते हैं, मार्कर भी धोखा दे रहा है। तो मतलब यहां से यहां 10, फिर यहां से यहां 5, ये 5 दिया हुआ था 5, फिर यहां से यहां देखिएगा, यहां से यहां, यही दूरी। अरे भाई कितना हो जाएगा, बोलेगा 2 किलोमीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा, बोलेगा टोटल कितना हो जाएगा, 15 और 2 17 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी बोला तो जितना डिस्टेंस आप तय किए हैं टोटल का सम ले लीजिएगा, अगर दूरी कहेगा। अगर यहां पे देखेगा, लेकिन चौथा नंबर क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है, घर से कार्यालय की स्थिति ज्ञात करें। स्थिति जब भी कहेगा ना, मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन उसके साथ में डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन इस आपको क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। अब तो मिनिमम दूरी घर से तो ऑफिस के बीच तो यही हुआ था, तो मिनिमम दूरी तो ये हमारा, इसका आंसर सही हो गया। पता चल गया कि ये तो 13 किलोमीटर होगा, ये ठीक है 13 किलोमीटर। लेकिन स्थिति भी मांगा। अब स्थिति जैसे ही मांगेगा, स्थिति मांग रहा है जी, स्थिति मांगा तो क्या बोला, घर से ना, तो आप तो घर तो यहाँ है आपका, तो जैसे यहाँ घर है, यहाँ पे आप डायरेक्शन खींचिए, आप बताइए किसके किसके बीच में, इसी के बीच में, इसके बीच में उत्तर, और ये क्या हो गया दक्षिण। तो आपका क्या हो गया, उत्तर का मतलब क्या हो गया, बोलिए मतलब सॉरी ये पूरा और ये दक्षिण हुआ ना। तो आप बोलिएगा कि सर साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। मतलब 13 किलोमीटर क्या हो जाएगा, दक्षिण क्या हो जाएगा, पूर्व होगा। इस तरह से और आपका क्वेश्चन और ला रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट दूसरे वीडियो में लाएंगे। आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई, अरे चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के सामने जो है ना, एक से एक धांसू से धांसू आप लोग के सामने लाएं, और ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे देखिएगा उससे रिलेटेड आगे नहीं निकलने देंगे। ये आप लोग के सामने ये जरूर होगा कि आने वाले कम से कम 7 से 10 साल तक जरूर क्वेश्चन आगे नहीं निकलने देंगे, ठीक है। मिनिमम 5 साल तो कंफर्म, 5 साल तक इससे आगे नहीं पूछ पाएगा। हम जितना सा हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे आगे नहीं निकलने देंगे। हाँ, उस चीज को हम रोक देते हैं, ये मानते हैं, लेकिन जितना भी पढ़ाएंगे उससे आगे कभी नहीं पूछ सकता है, ये आपको बिलीव दिलाते हैं। कहने का मतलब फड़फड़ाता वही है जो उड़ने का हौसला रखता है, फड़फड़ाता वही है जो उड़ने का हौसला रखता है। अरे वो कभी नहीं फड़फड़ाता जिसके पंख में जान ही नहीं हुआ करता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, हम लोग फड़फड़ाने का कोशिश करेंगे। हम का मतलब क्या, हम सभी जितना भी आप लोग व्यूअर है सबको कह रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ को थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग वे में काम करें। ये नहीं कि हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, लगता है कि ये हो जाता है तुरंत, मतलब लगता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ का डिटेल पढ़िए, ठीक है, डिटेल पढ़िएगा तभी कुछ होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।